तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आयोक्यम का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि सपोज ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए प्लस बी इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। अब जैसे क्या है कि एक्स स्क्वायर को अगर देखें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या दे के रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां पे इसने मेंशन कर दिया है कि ए और बी दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं। फिर उसने मेंशन किया ए प्लस बी रूट है। अगर ए प्लस बी रूट है, ए प्लस बी इज अ रूट, तो रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन राइट ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बी कस्ट क्या, जी। इसको ओपन कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, टू ए बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। आगे बढ़ जाती है, अभी देगा मैं टू ए स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा अपना थ्री ए बी। इसके बाद हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। ये कितना है, ए स्क्वायर, ये हो गया टू ए स्क्वायर, टू ए बी कम्स आउट थ्री ए बी, और बी स्क्वायर प्लस बी को रहने देते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर ना। अगर आप इस इक्वेशन पे ऑब्जर्व करें तो ये हो रहा है टू ए स्क्वायर प्लस ए थ्री बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या, बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इंटीजर होना चाहिए, ए और बी दोनों इंटीजर देके रखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ए, और ये क्या है, इंटीजर। तो अगर इसका इंटीग्रल रूट्स होना है, पहले इसको एक चीज देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक जनरल क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर इसके रूट्स इंटीजर चाहिए, लेट सपोज बोथ रूट्स आर इंटीजर, अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो सबसे पहले तो ए बी सी इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये हो जाता है। सेकंड क्या होता है कि बी सी जो होना चाहिए, बोथ आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, एंड थर्ड वन इज डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अंडर दिस सिचुएशन इसके दोनों ही रूट्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। इसके दोनों ही रूट क्या हो जाएंगे, इंटीजर। लेकिन यहाँ पे ए का दो रू वैल्यू निकले और दोनों इंटीजर हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई एक वैल्यू भी इंटीजर होगा तब भी हम बी को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब जरा से इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये तो श्योर है कि हमें क्या करना होगा, हमें डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो हमारा जो इक्वेशन बना, ये क्या बना, टू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू थ्री बी प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसका जो डी है, ये डी आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस वन इज डी, ये कितना आ जाएगा, नाइन बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा आपका नाइन बी स्क्वायर माइनस एट बी स्क्वायर माइनस एट बी, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या, एट बी। अब जैसा कि हमें पता है कि डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी को होना होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो चलिए कंसिडर करें, लेट्स से डी इक्वल्स टू एम स्क्वायर, वेयर एम इज एन इंटीजर। ऐसा मान लेते हैं डी क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया। तो डी का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस एट बी कम्स आउट एम स्क्वायर। अब इसको यहाँ देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस एट बी इक्वल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर। इसे अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते, ये हो जाएगा बी माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, ये हो जाएगा क्या, एम स्क्वायर। अभी कितना है, बी माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बी माइनस थ्री फोर, और ये होगा बी माइनस फोर माइनस एम इक्वल टू व्हाट, सिक्सटीन। अब जरा समझते हैं, बी इंटीजर दिया हुआ है, एम हमने इंटीजर मान लिया है, बी दिया हुआ है, एम मान लिया, इट मीन्स ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर। ये दोनों ही वैल्यूज इंटीजर है। अब दो इंटीजर का प्रोडक्ट 16 होना है, और इसमें ये भी खासियत है, यहाँ ध्यान देते हैं कि दो का वैल्यू का प्रोडक्ट इंटीजर कैसे होगा, क्या क्या तरीके बनते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 16 वन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक माइनस सिक्सटीन माइनस वन हो जाए तब, और वन सिक्सटीन भी हो सकता है, माइनस वन माइनस सिक्सटीन भी हो सकता है, आप चाहे तो एट टू हो सकता है,
8 हो सकता है, -8 -2 हो सकता है, और -2 -8 भी हो सकता है, 4 हो सकता है। ट्रायल बहुत सारे होंगे, वो सारे ट्रायल एक्सेप्ट करने होंगे जिसका प्रोडक्ट ऐसा आ जाए, और ये -4 हो सकता है। अब जरा सा समझते हैं इस बात को कि अगर ये 16 हुआ और 1 हुआ तब क्या सिचुएशन अराइज होगा। यहाँ देखिए, b-4 प्लस एम, अगर मान लेते हैं 16 है, b-4 माइनस एम 1 है। एट दैट टाइम b-4 अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो 2 टाइम्स ऑफ इतना इक्वल्स व्हाट 17। इट मीन्स b-4 इक्वल्स टू 17 बाई 2। इट मीन्स b इक्वल्स टू व्हाट 25 बाई व्हाट 2, और इधर चला जाएगा। तो b का जो वैल्यू आ रहा है इस सिचुएशन में आ रहा है 25 बाई क्या, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, नॉन इंटीजर है। b हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। सिमिलर तरीके से अगर -16 -1 ले लें तो इन प्लेस ऑफ 16, और ये क्या हो जाएगा -1, इट बिकम्स -17। तो 4 जाके इधर कितना होगा -17 बाई 2 प्लस 8, इट विल गिव यू -9 बाई वॉट 2, क्योंकि राइट साइड में कितना हो जाएगा -17/2 हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 4, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/2। इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 116 में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा 61 में आया था वैसा ही 25 बाई क्या आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ 1 यहाँ 16 लिखेंगे और ऐड करेंगे। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा -9/2। इसमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर हम 8 और 2 की बात करें तो b-4 प्लस एम अगर 8 आ जाए, b-4 माइनस एम अगर 2 आ जाए, तब ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए तो 2 × b-4 कम्स आउट कितना 10, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो b का वैल्यू हमें यहाँ से मिल रहा है क्या 9, यहाँ से b का वैल्यू मिल रहा है 9। तो हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, b का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया 8 और 2 ले लिया, तो यहां से अगर 9 आ रहा है तो इससे कैलकुलेट करेंगे तभी क्या मिल जाएगा हमें 9 मिल जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे सिंपली 8 और 2 ले लिया, तो हमें यहाँ से मिल गया b-4 एम। ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट किया, क्या मिला 5, इधर के क्या हो गया 9, ये भी 9 रहेगा। अब -8 -2 में क्या होगा, यहाँ आप -8 लेंगे, यहाँ -2 लेंगे, इट विल गिव -10। तब ये क्या हो गया, ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -10, और 2 सेकेंड से -5 प्लस क्या हो जाएगा 4, इट विल गिव यू -1। ये दे देगा क्या -1। इसे भी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है -2 और -8, ये -2 -8 करेंगे फिर से हमें -1 ही देगा। इसके बाद 4 पे चलते हैं, तो 4 पे क्या है b-4 प्लस एम, अगर ये 4 दे, b-4 माइनस एम भी अगर 4 दे, ऐड कर दें अगर 2 टाइम्स b-4, ये हो जाएगा 8। इट मीन्स ये b-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, हमें b दे दे कितना 8। इट मीन्स यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 8। और अगर हम -4 की तरफ चले जाए, ये -4 तो ये कितना हो जाएगा -4, और -4 कैंसिल आउट, ये कितना दे देगा 0। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि हमें बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। जैसे 8 और 2 से हमें क्या मिला, जब हमने इसे 8 मान लिया तो ये मिला b-4 प्लस एम 8 आ गया, b-4 माइनस एम कितना आ गया 2। तो हमने सम किया था तो कितना आ गया था, ये 2 टाइम्स आया था b-4, ये हमें क्या दिया था 9। तो हमें वैल्यूज जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 9 -1 8 0। अब हमसे पूछा जा रहा है कि b² का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग b² का मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा 9 देगा। तो हमारा b² कितना हो जाएगा मैक्सिमम, b² मैक्सिमम चाहिए हमें, ये कितना होगा 81, क्योंकि b का वैल्यू क्या क्या आया था हमारे पास 9 -1, और जब हमने 4 किया था तो इसने हमें दिया था कितना 8, 8 अनदर वन इज व्हाट 0, तो मैक्सिमम कितना होगा 81। अब जरा से एक बार ट्रायल ले लेते हैं कि क्या b = 9 के लिए हमारे पास जो वैल्यू जो है, क्या वो इंटीजर आ रहा है ए या नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बी एक्सेप्ट किया। तो हमारा इक्वेशन क्या था, इनिशियल इक्वेशन क्या था 2a² प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस b² प्लस b इक्वल्स व्हाट 0। अगर हम इन प्लेस ऑफ बी अगर हम पुट कर देते हैं 9 तो क्या हो जाएगा 2a² प्लस 27a, एंड दिस वन बिकम्स 81 प्लस 9, कितना हो जाएगा ये 90 इक्वल्स व्हाट 0। अब चलिए इसको अगर हम सोल्व कर लें, ये कितना हो गया 2a² और ये 90,
तो ये मिलके देगा 180। तो 180 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा हमें। ये 2 हो गया, ये 90, ये 2 हो गया, ये 45, 3 हो गया और ये हो गया 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 15, 3, 2, 2। हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, 2a² प्लस वॉट, ये हो जाएगा 12a प्लस 15a प्लस क्या, 90 का कितना, 0। अब 2a कॉमन ले लेते हैं, हमें क्या देगा, a+6। और अगर 15 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या देगा, a+6 इक्वल्स वॉट, 0। इट मीन्स a+6 हो जाएगा इंटू 2a प्लस क्या, 15 इक्वल्स वॉट, 0। ए कितना आ गया, -6। तो देखिए एक हमें एक इंटीजर आ गया, लेकिन दूसरा वैल्यू नॉन इंटीजर है, हमें दो वैल्यू इंटीजर करने की जरूरत भी नहीं है, हमें एक वैल्यू इंटीजर करने से हमारा काम हो जाएगा। इट मीन्स हमने जो बी का वैल्यू लिया है वो क्या लिया है, करेक्ट लिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, बी² मैक्सिमम को क्या होगा, 81। हालांकि बी के यहाँ पे 4 वैल्यूज पॉसिबल थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 81।